हमारे देश के प्रधानमंत्री गालीबाजों के ट्विटर हैंडल। मैं क्यों प्रधानमंत्री जी को बार बार यहां कह रही हूं? क्योंकि बनारस की बात है, प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र की बात है, और अगर हर जगह का जनप्रतिनिधि जवाबदेही है तो प्रधानमंत्री भी जवाबदेही है अपने संसदीय क्षेत्र के लिए। क्यों नहीं देंगे जवाब? क्योंकि प्रधानमंत्री है, क्योंकि हम डर जाए। सारे हमारे पत्रकार बंधु कई बार प्रेस वार्ता में भी हमसे पूछते हैं कि बीजेपी तो 24/7 राजनीति करती है, कांग्रेस क्या करती है? कांग्रेस ये मुद्दे उठाती है, कांग्रेस ये बात करती है, अपने देश की बात करती है, देश की बेटियों की बात करती है, देश के मुद्दों की बात करती है, लेकिन दिखाए कौन, बताए कौन? आज हमारे देश की आदत हो गई। एक निर्भया का केस था जब पूरा देश सड़कों पर उतर आया, और आज जहां मीडिया वालों को फोन करके बोला जाता है ये नहीं दिखना चाहिए, ये नहीं दिखेगा, ये दिखना नहीं चाहिए। आपके घर में भी बेटियां हैं और मीडिया हाउस चलाने वालों के घर में भी बेटियां हैं, सबके घर में बहू बेटियां हैं, बहन बेटियां हैं, लेकिन दुख और दर्द आज सिर्फ वो समझता है जिसके घर पर बीतती है। जैसे आपने बिल्किस के अपराधियों को गुजरात में छोड़ा था, मुझे लगता है ये भी जल्दी छूटेंगे, और जब ये छूटेंगे इनका भी शीघ्र ही फूल मालाओं से स्वागत होगा। इन्हें भी भाजपा के मंचों पर संरक्षण मिलेगा, जैसे गुजरात में बिल्किस के बलात्कारियों को मिला। फूल मालाओं से स्वागत हुआ भाजपा के मंचों पर उन बलात्कारियों का। यह देश में खुले तौर पर हो रहा है। हमारे देश की महिला बाल विकास मंत्रालय की मंत्री से पूछ लिया गया था कि आपकी बेटी बिना लाइसेंस बार कैसे चला रही है। अगले दिन तमतमाती हुई मीडिया के सामने आई, बहुत तेज, ना जाने क्या क्या अनर्गल राहुल गांधी जी को बोला, क्योंकि उनकी सुई सिर्फ राहुल गांधी जी पे अटकती, और कहीं तो जाती नहीं। ना बनारस जाएगी, ना हाथरस जाएगी, ना उन्नाव जाएगी, ना छत्तीसगढ़ जाएगी, ना उत्तराखंड जाएगी, कहीं नहीं जाएगी। वो घूम फिरकर सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी पर आएगी। क्यों राहुल गांधी पर आएगी? क्योंकि देश में अगर कोई गरीब की, मजदूर की, महिलाओं की, किसान की और हर वर्ग की आवाज उठा रहा है तो वो एक ही नेता है, राहुल गांधी। वो एक ही व्यक्ति है जो आंख में आंख डालकर प्रधानमंत्री से सवाल पूछना जानता है। डरा रहे हैं देश की बेटियों को। एक पहलवान जो सड़क पर रो रही हैं, जो तमगा लाकर, जिन्हें आज अपने मेडल, अपने तमगे वापस करने पड़ रहे हैं, जब उनका कुछ नहीं हो रहा तो देश की आम बेटियों का क्या होगा? वही होगा जो बनारस में हो रहा है, वही होगा जो गुजरात में बिल्किस के साथ हुआ। वो संसद में न जाने क्या क्या ड्रामे करेंगी, 40-40 साल पुराने किस्से निकालेंगी, लेकिन बनारस पर नहीं बोलेंगी, लेकिन हाथरस पे नहीं बोलेंगी, उत्तराखंड पे नहीं बोलेंगी, छत्तीसगढ़ पर नहीं बोलेंगी, उन्नाव पर नहीं बोलेंगी, वो किसी चीज पर नहीं बोलेंगी। वो हथनी पर बोलेंगी, वो हथनी पर बोलेंगी, लेकिन वो देश की बच्चियों पर नहीं बोलेंगी। मीडिया वॉइस, आपकी आवाज। शुरू करूंगी आपसे कि लुट रही है बेटियों की आबरू भरे बाजार। कहां गए जो कहते थे मैं भी चौकीदार? कहां गए? हर किसी ने लिख डाला था मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार, लेकिन वो चौकीदार आज देखिए, ये वही सब होंगे जिन्होंने लिखा था कि मैं भी चौकीदार। तो ये कुणाल पांडे चौकीदार, सक्षम पटेल चौकीदार, आनंद उर्फ अभिषेक चौहान चौकीदार, और कैसे चौकीदार? बीजेपी के पोस्ट होल्डर्स चौकीदार। एक पर कुणाल पांडे महानगर संयोजक, सक्षम पटेल महानगर सह संयोजक, उसके बाद तीसरे ये भी पार्टी में पदाधिकारी, बीजेपी आईटी सेल वाराणसी महानगर कार्य समिति सदस्य। तो ऐसे ऐसे चौकीदार भाजपा ने इकट्ठे किए। अब हम इन चौकीदारों से देश की बेटियों की आबरू बचाने की उम्मीद कर रहे हैं। कौन से चौकीदार? सबसे पहले तो गंगा मां ने बुलाया हूं, गंगा मां ने मुझे बुलाया है। गंगा मां आज रोती होंगी कि मैंने ऐसा लाल बुला लिया
कि जो क्योटो बनाने चला था बनारस को, और वो क्योटो में देश की बेटियों के साथ क्या हो रहा है। प्रधानमंत्री जी, आपका संसदीय क्षेत्र, जहां के आप जनप्रतिनिधि हैं, आप लोगों को सलाह देते हैं कि देश बेटियों के बिना आगे नहीं बढ़ सकता, देश महिलाओं की भागीदारी के बिना आगे नहीं बढ़ सकता, लेकिन देश की बेटियों की आबरू लूट रही है। और लूटने वाले कौन? जो कहते थे मैं भी चौकीदार, वो है देश की बेटियों की आबरू लूटने वाले। आपकी पार्टी में अमित शाह जी, गृह मंत्री जी, कहते थे उत्तर प्रदेश में दूरबीन लेकर भी अपराधी ढूंढने से नहीं मिलेगा। लेकिन दूरबीन की जरूरत क्या है जब अपराधियों को आप अपने बगल में लेके बैठे हो? दूरबीनों की आपको जरूरत कहां पड़ेगी जब बृजभूषण शरण सिंह जैसे लोग संसद में बैठते हैं और देश की बेटियां जो देश का मान बढ़ाती हैं वो सड़कों पे घसीटी जाती। जरूरत क्या पड़ेगी दूरबीन की आपको जब आप ही के दिन रात गालियां देने वाले लोग महिलाओं को, उन्हें आप लोग फॉलो करते हैं ट्विटर पे, उन्हें आप लोग सोशल मीडिया पर फॉलो करते हैं और बड़े गर्व के साथ फॉलो करते हैं, जो देश की बेटियों को, महिलाओं को गालियां दे रहे हैं, जो देश की बेटियों को ना जाने क्या क्या शब्द लिखते हैं, ना जाने क्या क्या कहते हैं। हम ऐसे शब्द अपने मुंह से निकाल भी नहीं सकते जिन शब्दों से वो देश की बेटियों को खुलेआम संबोधित करते हैं। और जब कांग्रेस की महिला नेता या कोई नेत्री आकर आवाज उठाती है और कहती है, तो आप हमारे ट्विटर हैंडल खोलकर देखिए हम लोगों को कितनी गालियां ये लोग देते हैं। हमारे ट्विटर हैंडल्स पर आके कहते हैं, क्यों? क्योंकि ये अपने भाजपा की महिलाओं की तो जबान बंद कर चुके हैं, लेकिन कांग्रेस की महिलाओं को भी गालियां देकर जबान बंद कर देना चाहते हैं। इनकी महिला नेता नहीं बोलेंगी, वो संसद में न जाने क्या क्या ड्रामे करेंगी, 40-40 साल पुराने किस्से निकालेंगी, लेकिन बनारस पर नहीं बोलेंगी, लेकिन हाथरस पे नहीं बोलेंगी, उत्तराखंड पे नहीं बोलेंगी, छत्तीसगढ़ पर नहीं बोलेंगी, उन्नाव पर नहीं बोलेंगी, वो किसी चीज पर नहीं बोलेंगी, वो हथनी पर बोलेंगी, वो हथनी पर बोलेंगी, लेकिन वो देश की बच्चियों पर नहीं बोलेंगी। अरे कोई केस आया, और वो केस किस तरीके से आया? गन पॉइंट पर रेप हुआ 1 नवंबर 2023 को गन पॉइंट पर रेप हुआ। एक मोटरसाइकिल पर 3 अपराधी भाजपा के संरक्षण में फल और फूल रहे अपराधी वो आने के बाद 60 दिन उन्हें बचाया गया। 60 दिन। मैं पूछना चाहती हूं, वो बचाने वाले आखिर हैं कौन? वो हैं कौन जिन्होंने 60 दिन एफआईआर होने के बाद भी लगातार इन अपराधियों को बचाया? वो इसी सरकार में बैठे सरकारी तबका लिए लोग हैं। बिना उनकी संरक्षण कोई बचाया नहीं जा सकता। एक आम बेटी से पूछिए आज एफआईआर कराने में कितनी मुश्किल, कितनी मुशक्कत आती है। आप डरा रहे हैं देश की बेटियों को। एक पहलवान जो सड़क पर रो रही हैं, जो तमगा लाकर, जिन्हें आज अपने मेडल, अपने तमगे वापस करने पड़ रहे हैं, जब उनका कुछ नहीं हो रहा तो देश की आम बेटियों का क्या होगा? वही होगा जो बनारस में हो रहा है, वही होगा जो गुजरात में बिल्किस के साथ हुआ। उसके बाद अब आप देखिए 31 दिसंबर को बड़े नाटकीय ढंग से जब सारी चीजें हुई, जब सबने विरोध प्रदर्शन किए, जब उस युवा ने, जिसको कल ये वोटर बनाना चाहते हैं, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर देखते हुए कि क्या होगा, ये युवा प्रदर्शन कर रहा है, वोट का खतरा, क्योंकि हर चीज तो भाजपा वोट पे करती है। बहुत सारे हमारे पत्रकार बंधु कई बार प्रेस वार्ता में भी हमसे पूछते हैं कि बीजेपी तो 24/7 राजनीति करती है, कांग्रेस क्या करती है? कांग्रेस ये मुद्दे उठाती है, कांग्रेस ये बात करती है, अपने देश की बात करती है, देश की बेटियों की बात करती है, देश के मुद्दों की बात करती है, लेकिन दिखाए कौन, बताए कौन? आज हमारे देश की आदत हो गई। एक निर्भया का केस था,
जब पूरा देश सड़कों पर उतर आया। और आज जहां मीडिया वालों को फोन करके बोला जाता है ये नहीं दिखना चाहिए, ये नहीं दिखेगा, ये दिखना नहीं चाहिए। आपके घर में भी बेटियां हैं और मीडिया हाउस चलाने वालों के घर में भी बेटियां हैं, सबके घर में बहू बेटियां हैं, बहन बेटियां हैं। लेकिन दुख और दर्द आज सिर्फ वो समझता है जिसके घर पर बीतती है। लोगों ने एक दूसरे का दर्द समझना बोझना बंद कर दिया है। क्यों? क्योंकि ऐसे भाजपा में, आईटी सेल में ऐसे लोग पनप रहे हैं, ऐसे लोग फल और फूल रहे हैं कि कल को गोलियों से उड़ा देते हैं। बेंगलोर में याद है आपको एक पत्रकार जो लिख रही थी इनके खिलाफ, गोली से उनको उनके घर के बाहर उड़ा दिया। उड़ाने के बाद जो उड़ाने वाले थे उनके ट्विटर हैंडल सोचिए आप, बड़ा आश्चर्य की बात है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री गालीबाजों के ट्विटर हैंडल, मैं क्यों प्रधानमंत्री जी को बार बार यहां कह रही हूं क्योंकि बनारस की बात है, प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र की बात है। और अगर हर जगह का जनप्रतिनिधि जवाबदेही है तो प्रधानमंत्री भी जवाबदेही है अपने संसदीय क्षेत्र के लिए। क्यों नहीं देंगे जवाब? क्योंकि प्रधानमंत्री है, क्योंकि हम डर जाएं। हम आंदोलन से निकली पार्टी है, हम देश की आजादी की लड़ाई से निकली पार्टी है, जिन्होंने 100 साल अंग्रेजों से लोहा लिया, नहीं डरे, फांसियां खाई, फांसियां लग गई हमारे क्रांतिकारियों को, लेकिन डरे नहीं कांग्रेसी। तो हम डरने वाले नहीं हैं, हम बात करेंगे और हम सवाल पूछेंगे प्रधानमंत्री जी आपसे। आपका संसदीय क्षेत्र है, बताइए 60 दिन क्या आपका संरक्षण था? क्या आपके कहने से मध्य प्रदेश प्रचार में गए ये लोग? बताइए किसके कहने से इन लोगों ने वो मोटरसाइकिल पर 3 लोग रेप करने के बाद मध्य प्रदेश कैसे पहुंचे? 1 नवंबर की एफआईआर के बाद अरेस्टिंग क्यों नहीं हुई? योगी आदित्यनाथ, अभी हमारी बड़ी बहन नेटा डिसूजा ने कहा कि बुलडोजर पहुंच जाते हैं। अभी कई हजार घर उत्तर प्रदेश में तोड़े गए, बिलख रहे हैं लोग, तड़प रहे हैं, रो रहे हैं कि हमारी पुश्तें इन घरों में रह रही थी, हमारे घर उजाड़ दिए, आज हमारे पास रहने की जगह नहीं है। उन्हीं मुख्यमंत्री जी को, योगी आदित्यनाथ जी को, वो क्योटो में, प्रधानमंत्री जी के क्योटो में ये जो 3 अपराधी बेटियों के साथ बलात्कार कर रहे थे, इनके घर बुलडोजर नहीं भेजा गया। मैं पूछना चाहती हूं योगी आदित्यनाथ जी, इनके घर बुलडोजर कब भेजेंगे आप? इनके घर कब बुलडोजर जाएगा और कब इनके घर की छत टूटेगी? कब इनको फांसी के फंदों पर चढ़ाया जाएगा? क्योंकि खुले तौर पर आपका संरक्षण है, क्योंकि गिरफ्तारी की जहां तक बात है, गिरफ्तारी तो आपने कर ली, करनी पड़ी आपको, आपकी मजबूरी हो गई कि जो छात्रों का और समाज का दबाव आप पर पड़ा। लेकिन आप मुझे बताइए कि आप क्या इनको भी उसी तरीके से छोड़ देंगे जैसे आपने बिल्किस के अपराधियों को गुजरात में छोड़ा था? मुझे लगता है ये भी जल्दी छूटेंगे, और जब ये छूटेंगे इनका भी शीघ्र ही फूल मालाओं से स्वागत होगा। इन्हें भी भाजपा के मंचों पर संरक्षण मिलेगा, जैसे गुजरात में बिल्किस के बलात्कारियों को मिला। फूल मालाओं से स्वागत हुआ भाजपा के मंचों पर उन बलात्कारियों का। यह देश में खुले तौर पर हो रहा है, यह देश में खुले तौर पर हो रहा है कि बलात्कारी मंचों पर बैठाकर उनको हार पहना पहनाकर सुसज्जित किया जा रहा है। क्या किसी भाजपा नेता की, क्या किसी महिला नेत्री की आत्मा आज नहीं रोती? क्या किसी के दिल में आज आंसू नहीं आते? एक बार का सवाल हमारे देश की महिला बाल विकास मंत्रालय की मंत्री से पूछ लिया गया था कि आपकी बेटी बिना लाइसेंस बार कैसे चला रही है। अगले दिन तमतमाती हुई मीडिया के सामने आई, बहुत तेज,
ना जाने क्या क्या अनर्गल राहुल गांधी जी को बोला, क्योंकि उनकी सुई सिर्फ राहुल गांधी जी पे अटकती और कहीं तो जाती नहीं। ना बनारस जाएगी, ना हाथरस जाएगी, ना उन्नाव जाएगी, ना छत्तीसगढ़ जाएगी, ना उत्तराखंड जाएगी, कहीं नहीं जाएगी। वो घूम फिरकर सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी पर आएगी। क्यों राहुल गांधी पर आएगी? क्योंकि देश में अगर कोई गरीब की, मजदूर की, महिलाओं की, किसान की और हर वर्ग की आवाज उठा रहा है तो वो एक ही नेता है, राहुल गांधी। वो एक ही व्यक्ति है जो आंख में आंख डालकर प्रधानमंत्री से सवाल पूछना जानता है, बिना डरे, जो खुलकर कहता है कि देश की बेटियों की इज्जत अगर लुटेगी तो राहुल गांधी सड़क पर उतरेंगे। वो न्याय की बात करेंगे, वो पूछेंगे सवाल कि कब तक होगा बेटियों पर अत्याचार। पहले भी हमने लगातार ये कहा कि बेटी बचाओ का नारा आज हमें समझ में आया कि बेटी बचाओ, पर बचाओ किससे? भाजपाइयों से। ये बार बार हम आपको कह रहे हैं। और कुछ अपराध के आंकड़े में लेकर आई हूं जो मैं आपसे आज शेयर करना चाहती हूं, उत्तर प्रदेश के स्पेसिफिकली। हमारी उत्तर प्रदेश की आज ये हालत है, अगर हम महिलाओं के साथ अपराध की बात करें, एक वार्षिकी रिपोर्ट 2022 की आई, उस वार्षिकी रिपोर्ट में कहा कि 3690 केस दर्ज हुए महिलाओं पर रेप के। प्रतिदिन यूपी में हर 2 घंटे में एक बलात्कार होता है, हर 2 घंटे में एक बलात्कार होता है। बुलडोजर हमने अपराधियों के घर कहीं जाते नहीं देखे। देखेंगे भी कैसे जब अपराधी बृजभूषण शरण सिंह होंगे, देखेंगे भी कैसे जब कुलदीप सिंह सेंगर होंगे, देखेंगे भी कैसे जब चिन्मयानंद होंगे, देखेंगे भी कैसे जब ऐसे आईटी सेल के भाजपाई होंगे। ये जानते हैं कि अपराधी इन्हीं में से निकलेंगे। एक और आंकड़ा है 3 साल का, मैं आपको बताना चाहूंगी। एनसीआरबी की जो रिपोर्ट है वो बताती है कि 2021 में 56,083 मामले महिलाओं के साथ अपराध के आए। 2022 में ये बढ़ गया और आंकड़ा आ गया 65,743। लगभग 10,000 की बढ़ोतरी इस आंकड़े में हुई। लेकिन सवाल आज कोई पूछ ले उत्तर प्रदेश में तो सवाल पूछने वाले के घर बुलडोजर चला जाएगा। जैसे एक पत्रकार ने पूछ लिया था कि उत्तर प्रदेश के बच्चे मिड डे मील में नमक रोटी खा रहे हैं, तो उस पत्रकार के घर पुलिस पहुंच गई और जेल में डाल दिया। लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूं, यह हिंदुस्तान है। इस देश की जनता अगर आपको अर्श पर पहुंचाती है तो फर्श पर पहुंचाने में भी समय नहीं लगेगा। समझ जाइए, यह चेतावनी है। बार बार जो भाजपा के पदाधिकारी, भाजपा के नेता, बृजभूषण शरण सिंह जैसे, जिनको बार बार पुलिस चार्जशीट में सारी चीजें बताती है और फिर भी सड़कों पर खुले घूमते हैं, तो देखिए आज अपराधी संसदों में बैठे हैं, खुले घूम रहे हैं, उन पर कार्रवाई नहीं होगी। कार्रवाई होगी ऐसे लोगों पर, ऐसे व्यक्तियों पर, ऐसे ईमानदार पत्रकारों पर जो इन चीजों को जनता तक पहुंचाएंगे। लेकिन मैं बार बार आपसे कहूंगी और आखिरी इन पंक्तियों से अपनी बात समाप्त करूंगी कि प्रधानमंत्री जी, हिंदुस्तान में एक रीढ़ की हड्डी नामक चीज कही जाती है। अगर है तो दिखाइए। आज वक्त है, देश की बेटियां रो रही हैं, बिलक रही हैं, तड़प रही हैं और आपके संसदीय क्षेत्र में, आप ही के संरक्षण में, आप ही के भाजपा में अपराधी फल और फूल रहे हैं। अगर आप नहीं कर सकते तो आधी आबादी की बात करना छोड़ दीजिए, क्योंकि देश की आधी आबादी आज समझ चुकी है कि उसके साथ सिर्फ छल और परपंच हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के शासन में। बहुत बहुत धन्यवाद।